जम्मू पुलिस जिंदाबाद। जरूर लिखते चलें कि जम्मू जिले की नोवाबाद पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें राजौरी का रहने वाला काले काले खान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि ये वो व्यक्ति है जिसने कुछ ही दिन पहले जम्मू जिले के नोवाबाद थाने में एक कंप्लेंट करवाई थी, और जिसमें यह कहा था कि जनाब मेरे जो है वो 5 लाख रुपए किसी ने लूट लिए हैं। और ऐसे में जैसे ही मामला जो है पुलिस के नोटिस में पहुंचा था, तो पुलिस भी हैरान रह गई, और पुलिस ने इस व्यक्ति से जब ये पूछा कि आखिरकार तेरे साथ ये लूट जो है वो कैसे हुई है, तो इसका ये कहना था कि मैं जो है भेड़ बकरियां यहां से लेकर कश्मीर की ओर वहां पर गया था, और वहां से भेड़ बकरियां बेचकर जैसे ही जम्मू की ओर आया, और ऐसे में मैंने रोजा रखा हुआ था, लेकिन ऐसे में जम्मू के एक होटल में वहां पर इफ्तारी करने के बाद बाहर आया, और ऐसे में कुछ लोग मुझे मिले और ये कहा कि क्या आपको होटल में कमरा चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और इसने कहा कि मुझे चाहिए, और उससे इसका ये कहना था कि मुझे गाड़ी में बिठाया गया, बंद गाड़ी में, और उसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो नामालूम लोगों ने मेरे साथ लूटपाट कर ली। लेकिन जब पुलिस नोवाबाद थाने में ये मामला पहुंचा, तो नोवाबाद थाने के एसएचओ दीपक पठानिया जी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, और वो भी हैरान रह गए कि आखिरकार जनाब इतनी बड़ी इस तरह की चोरी और इस तरह की ये कहें कि लूट जो है वो कैसे हो सकती है। तो आपको बताते चलें कि जम्मू जिले की नोवाबाद पुलिस ने ये कहें कि इस 5 लाख की लूट के मामले का जो है पर्दाफाश कर लिया है, और इसमें उसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसने ये कंप्लेंट कराई थी कि जनाब मेरे साथ जो है वो ऐसी लूट जो है वो हुई है। क्या कुछ ये पूरी कहानी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और आपको बताते चलें कि अगर आप राजौरी से हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने कई सारे लोगों के जो है वो लाखों के हिसाब से 7 से 8 लाख के करीब के जो है पैसे देने हैं, और इसने उन लोगों से बचने के लिए इस तरह का तरीका जो है वो अपनाया था कि मैं इस तरह से झूठी जो है वो बात पुलिस को बताऊंगा, वहां पर लिखित में शिकायत कराऊंगा, और लोगों के जो मैंने पैसे देने हैं उससे मैं जो है वो बच पाऊंगा। ना जाने राजौरी के, बुद्धल के, या फिर तरेयाट के, या फिर और भी कितने सारे इलाके के लोग हैं जिनके इसने पैसे देने हैं, लेकिन लोगों के पैसे देने से जिस तरह से लोग लगातार इससे पैसे मांग रहे थे, क्योंकि ये जो है व्यापारी का काम करता था और राजौरी पुंछ से लोगों की भेड़ बकरियां खरीदता था और आगे जाकर जो है बेचता था। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि ये एक काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला जम्मू जिले के नोवाबाद इलाके से सामने आया। यहां पर आपको बताते चले कि राजौरी के तरियाट इलाके के मोगला इलाके से ताल्लुक रखने वाला काला खान सनाफ मियां खान, इस बंदे का नाम जो है वो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप राजौरी या पुंछ से कि किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये कोई जनाब मजाक नहीं है, ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाली खबर है। और सल्यूट करना होगा नोवाबाद थाने के जो थानेदार हैं, इंस्पेक्टर दीपक पठानिया जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और आपको बताते चले कि ये राजौरी जिले की तहसील तरियाट के मोगला इलाके से ताल्लुक रखने वाला काला खान है, सनाफ मियां खान है। और आपको बताते चलें कि इसने पुलिस स्टेशन नोवाबाद में एक लिखित में पिछले दिनों जो है वो 18 मार्च को एक शिकायत दर्ज कराई थी, और इसका यह कहना था कि बस स्टैंड से जैसे ही जो है वो जम्मू से जेपी चौक की ओर, जिबल चौक की ओर जा रहा था, लेकिन ऐसे में जब वो होटल बवेक के पास वहां पर पहुंचा, तो कुछ नामालूम लोगों ने उससे ये पूछा कि क्या आपको जो है वो होटल में कमरा चाहिए, और ऐसे में इसने गर्दन खिलाई और कहा कि हाँ जी मुझे कमरा चाहिए। और उसके बाद जो है वो इसका यह कहना था कि कुछ लोगों ने इसको जो है वो गाड़ी में बिठाया, और उसके बाद जबरदस्ती इसको जो है वो गाड़ी में धकेल दिया गया, और इसको किडनैप करके इसके 5 लाख रुपए जो नकदी थे वो जो है वो छीन लिए गए। और उसने अपनी अंडरशर्ट की जेब में जो है वो ये रखे हुए थे, और उसने पुलवामा से बकरियां बेड़े जो है वो बेचने के बाद ये राशि जो है वहां की, ये पैसे जो है वहां से लिए थे। लेकिन अब जम्मू में आने के बाद इसने रोजा रखा हुआ था, और जब इसने इफ्तारी करी तो उसके बाद इसके साथ ये लूटपाट हुई थी, ऐसा इसका कहना था। लेकिन मामले की जानकारी जैसे ही नोवाबाद थाने की टीम को मिली, तो उन्होंने मौके पर यानी कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए इस पूरे मामले में एफआईआर नंबर 44/2024 अंडर सेक्शन 364, 382, 34 आईपीसी के तहत जो है वो मामला नोवाबाद थाने में दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। और एसएचओ जो नोवाबाद थाने के हैं इंस्पेक्टर दीपक पठानिया जी, इन्होंने जो है वो इनके नेतृत्व में पुलिस सब इंस्पेक्टर जो अजीत तारिक हैं, या फिर जो हेड कांस्टेबल है जहांगीर खान जी, इनकी मदद से जो है वो ये कहें कि अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमारी की गई, ताकि जल्द से जल्द पता चल सके कि आखिरकार जनाब ये इतनी बड़ी ये कहें कि लूट कैसे जो है वो जम्मू के जिवल इलाके में देखने को मिली है।
कहानी बहुत ये कहें कि अजीबोगरीब है जनाब। ये खबर हमने भी चलाई थी और हम भी हैरान रह गए थे कि आखिरकार जनाब ये सब कैसे हो गया, और हम खुद हैरान थे कि ऐसा कभी जम्मू में हो नहीं सकता, लेकिन ये कैसे हो गया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो उसके बाद जो भी ये पर्दाफाश पुलिस ने किया है जनाब, ये काफी ज्यादा ये कहें कि हैरान करने वाला है। और आपको बताते चले कि पुलिस ने जब इस व्यक्ति से मामले की ये कहें कि पूछताछ की और इससे जब सबूत जुटाने की कोशिश करने लगी पुलिस हमारे नौबाद थाने की, और इससे इसके जब बयान दर्ज किए गए तो ये कहीं ना कहीं सही तरीके से जो है वो बयान नहीं दे पा रहा था, ये अपने बयान बदल रहा था। और ऐसे में पुलिस को इस पर शक हुआ कि ये कोई कहानी ना बना रहा हो, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपया कौन जो है अपने पास रखता है। ये बात हमने भी इससे पूछी थी, लेकिन इसका यह कहना था कि मैंने 100-200 भेड़ बकरियां जो है वो राजौरी से लेकर कश्मीर में वहां पर बेची हैं और वो पैसे लेकर मैं यहां पर आ रहा था। और ऐसे में आपको बताते चले कि पूछताछ के दौरान जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो पुलिस ने इस व्यक्ति से पूछताछ करी है कि वह जब उसने पूछताछ की तो ये पूरे तरीके से टूट गया और इसने कबूल किया कि उसने एक झूठी कहानी जो है वो वहां पर सुनाई है। काफी हैरानगी की बात है कि रमजान का महीना और इस तरह से ये सब कहानी बनाना, रोजों के नाम पर ऐसा जो है वो ऐसा कहना कि मेरे साथ लूटपाट हो गई है। काफी अफसोस है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस व्यक्ति ने किस तरह से जो है वो रोजों का मजाक बनाया। ये काफी अफसोस की बात है जनाब। इसने ये कहा कि मैंने रोजा रखा था, मैंने इफ्तारी जब करी तो उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अगर आप भी जनाब मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई हैं या बहन है या माता हैं, तो इस पर अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। क्योंकि इसने ये कहा था कि मैंने रोजा रखा है और मैंने इफ्तारी करने के बाद मेरे साथ किडनैप करके मुझे लूटा गया है, 5 लाख रुपए मेरे लूटे गए हैं। पुलिस ने एफआईआर लगाई और उसके बाद जब जांच शुरू की तो उसने जब इससे पूछताछ की, इसके बयान दर्ज किए, तो ये कहीं ना कहीं सही तरीके से पुलिस को जवाब नहीं दे पा रहा था। और ऐसे में आपको बताने चले कि इसने एक झूठी कहानी जो पुलिस को सुनाई थी, ये बात इसने खुद कबूल किया। और क्योंकि उसे जो है बुद्दल, राजौरी के बुद्दल, अगर बुद्दल से अगर आप हैं तो जरूर बताइएगा, बुद्दल, समोट, मोगला, तरियाठ इलाके के जितने भी और भी कई सारे ना जाने कितने लोगों के इसने लगभग 7 से 8 लाख रुपए जो है वापस इसने करने थे, क्योंकि उसने उनसे जो है वो कश्मीर में बेचने के लिए उनसे भेड़ बकरियां जो है वहां पर ली हुई थी। वह लगातार उससे अपने पैसे जो है वापस मांग रहे थे लोग, और उसके पास पैसे जो है वो नहीं थे, और वह सारी भेड़ बकरियां जो है वो बीमारी के कारण जो है वो इसका ये कहना था कि वो मर गई हैं, और मालिक अपने पैसे जो है वापस मांग रहे थे। और उसने झूठी कहानी गढ़ी कि वह 5 लाख रुपए नकद लेकर पुलवामा से जम्मू वापस आया था और कुछ नामालूम लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, यानी कि किडनैप कर लिया, और उसे पूरी रकम जो है वो छीन ली गई। सिर्फ उन लोगों के क्रोध से, यानी कि लोगों का जो गुस्सा था, जो लोग इससे पैसे मांग रहे थे, जिन लोगों के इसने पैसे देने थे, उनसे बचने के लिए इसने रमजान के इस पाक महीने में इस तरह की कहानी बनाई और रोजों का नाम लिया और यह कहा कि मैंने इफ्तारी जो है वो करी थी और उसके बाद मेरे साथ ऐसी लूट हुई है। ऐसे में आपको बताते चले कि लोगों के क्रोध से बचने के लिए, ताकि लोग मेरे से पैसे ना मांगे और मैं ये बता दूं कि मेरे 5 लाख रुपया लूट लिए गए हैं। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि पुलिस ने इस बात का पर्दाफाश कर लिया है। ये कहीं कि नौबाद पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। सल्यूट करना होगा एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी को। और आपको बताते चले कि इसी के साथ साथ नौबाद थाने के जो खासकर थानेदार हैं इंस्पेक्टर दीपक पठानिया जी को और उनकी पूरी टीम को, मामले की जांच को जो है वो फिलहाल अभी बढ़ाया गया और पुलिस को गुमराह करने और झूठी कहानी की रिपोर्ट करने के लिए ये काला खान नाम का व्यक्ति, जो कि राजौरी की तहसील तरियाठ के पोगला पत्नी कौन से इलाके से रहने वाला है, इसके खिलाफ जो है वो अब 182 के तहत, आईपीसी की धारा 182 के तहत जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आपको बताते चले कि अब इसके खिलाफ आगे की जो कार्रवाई है वो भी जो है वो की जाएगी। एक बार फिर से आपको इस व्यक्ति की तस्वीर दिखाऊं तो आपको भी याद आएगा कि जनाब आखिरकार इस व्यक्ति ने किस तरह से माह रमजान का एक पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने के अंदर इसने किस तरह का एक ये कहीं कि जनाब मजाक बनाया है। और ये मजाक जो है वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिरकार किस तरह से इसने ये कह दिया कि आखिरकार जनाब जब इसने मुझे ये सुनाया था कि मैंने जनाब ये पैसे जो है वो जने कि मैंने जो है वो भेड़ बकरियां बेचकर कश्मीर से जम्मू की ओर लाए हैं और ये जो है वो मेरे साथ ऐसी लूटपाट हुई है। और जब इसने ये बात कही कि जनाब मैं जो है वो रोजा रखा हुआ और मैंने इफ्तारी जो है वो करी, तो जनाब मेरी भी सांसें रुक गई और मैं भी हैरान रह गया और मेरी भी दिल कांप गया कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे होने लगा है जम्मू में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने इसे बार बार ये पूछा कि जनाब आप इतने
पैसे लेकर कहां घूम रहे थे? क्या आपको पता था कि इतने पैसे साथ रखना ठीक नहीं है? तो इसका यह कहना था कि जनाब मैं सीधा साधा हूं, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, मैं कहां जमा कराऊं, वो कराऊं। लेकिन यह बहुत बड़ा मजाक है, ये काफी ये कहें कि अफसोसनाक है। लेकिन एक बार फिर से इस व्यक्ति की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें और ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। ये वो व्यक्ति है जिसने जो है वो पुलिस को ये कहें कि गुमराह करने की कोशिश करी और पुलिस को एक झूठी शिकायत दी कि मेरे साथ जो 5 लाख रुपए की लूट की गई है। लेकिन ऐसे में पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ करी है तो इसने जनाब ये गुनाह कबूल किया है और अपनी गलती मानी है कि जनाब इसने पुलिस के साथ झूठ बोला था। और झूठ इसलिए कहा था क्योंकि इसने लोगों से भेड़ बकरियां ली थी और भेड़ बकरियां जब आगे बेची या कुछ जो है वो बीमारी की वजह से नहीं रही, तो ऐसे में इसने लोगों के क्रोध से बचने के लिए इस तरह का कदम उठाया। लेकिन मेहरबानी करके जनाब इस तरह की कदम जो है वो गलती से भी ना उठाएं। अमन व शांति के लिए दुआ कर रहे हैं, हर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं, हर किसी के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि जनाब हर किसी को जो है वो वाहिगुरु जी अल्लाह माता रानी जो है वो सही रास्ते पर चलाएं, सही काम कराएं, अच्छे काम कराएं, खूब तरक्की दें, नौकरियां दें, अच्छे काम करवाएं। लेकिन जनाब ये ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कहें कि अपने आप में बहुत ही ये कहें कि जो भी किया है ये जनाब बहुत गलत है। और इससे तमाम ये कहें कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे भी और ये कहें कि अल्लाह पाक से भी इससे जो है वो माफी मांगनी चाहिए जो इसने इतनी बड़ी गलती जो है वो इस रमजान के इतने बड़े महीने में यहां पर करी है। ये काफी ज्यादा अफसोसनाक है और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ये करेगा। और जिस तरह से इसने जो भी हरकत की है जनाब ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम ये कहते हैं कि जनाब ऐसा आप लोग गलती से भी ना करें, सच बताएं और पुलिस आपके लिए दिन रात आपकी सेवा में हाजिर है। क्योंकि जब आप ऐसी गलती करेंगे तो पुलिस आप लोगों की दिन रात खातिर करने के लिए भी सबसे आगे है। तो मेहरबानी करके इस तरह का काम गलती से भी ना करें कि जिसके चलते आप लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़े। मामला काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। लेकिन जो भी आप ये सुन रहे हैं 5 लाख की लूट के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है और राजौरी के रहने वाले इस काला खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये वो व्यक्ति है जिसने पुलिस को ये झूठी शिकायत दी थी और ये कहा था कि मैंने रोजा रखा था और इफ्तारी करने के बाद मेरे साथ ये लूटपाट की गई है। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लगाई थी, जांच कर रही थी। लेकिन जब इसके बयान लिए जा रहे थे तो ये सही तरीके से बयान नहीं दे पा रहा था। और जब इससे पुलिस को जब ये शक हुआ कि ये व्यक्ति जो है वो झूठी कहानी इसने बनाई है और जब इससे पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो इसने ये कबूल किया कि इसने जो है वो लोगों के पैसे लगभग 7 से 8 लाख के करीब जो लोगों के पैसे हैं वो इसने देने हैं। जिसमें कुछ इसने एरियाज के नाम बताए हैं कि ये कुछ एरियाज हैं यहां के लोगों के इसने जो पैसे देने हैं। जिसमें आपको बताते चले बुद्धल हो, समोट हो, मोगला हो या फिर तरियाट हो या फिर इसके अलावा और भी कुछ एरियाज हैं जिन लोगों से इसने भेड़ बकरियां जो है वो खरीदी थी लेकिन उनके पैसे नहीं दिए थे और लोग इससे पैसे मांग रहे थे। तो उसी से बचने के लिए इसने इस तरह की निंजा टेक्निक अपनाई थी। लेकिन आज ये व्यक्ति सलाखों के पीछे है। लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि कम से कम जनाब भगवान को तो बख्शिएगा, अल्लाह को तो बख्शिएगा, वाहिगुरु जी को तो बख्शिएगा। उनके नाम पर आप इस तरह का मजाक ना करें, उनके नाम पर आप इस तरह का झूठ ना बोलें, उनके नाम पर आप इस तरह से जो है वो खुद को बचाने के लिए इस तरह से जो है वो झूठे ये कहें कि गलत काम ना करें। तो फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या इस व्यक्ति के साथ ये सब